हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज मैं बात कर रहा हूँ देश के उन हालातों के बारे में जो आप पिछले कई दिनों से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। और अपोजिशन क्या कर रहा है, विपक्ष हमारा, वो भी आप सब देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि विपक्ष ने और देश के कुछ लोगों ने ये जिम्मेदारी ले ली है कि मोदी जी कोई भी काम करेंगे, मोदी जी कोई भी कानून लाएंगे, मोदी जी मंदिर के लिए कुछ करेंगे, तो हमें बस मोदी जी के हर काम का, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो, विरोध करना है। हम विरोध करेंगे तो हमारी राजनीति चलेगी, हमारा घर परिवार चलेगा और हमारा हित होगा। ऐसा उन्होंने सोच रखा है। वो ये नहीं जानते कि मोदी जी चुन कर आए हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी देश हित में सारा काम कर रहे हैं। एक भी सिंगल आरोप नहीं है उन पर। पिछले 6 साल हो चुके, 7वीं साल चल रही है, फिर भी आज किसानों की रैली की बात करें तो हम और आप सब अच्छी तरह जानते हैं, कोई कितना भी घुमा फिरा के बात कर ले और कोई कितना भी इस्तीफा देने वाले इस्तीफा देकर ये साबित करने की कोशिश करें कि हम किसानों के हितैषी हैं, देश का बच्चा बच्चा जानता है कि वहाँ कितने किसान असली हैं और कितने किसान वेश बदले हुए हैं। किसानों के हाथ में, हर किसान के हाथ में 1-1 लाख के फोन नहीं होते, और न ही किसान लोग खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। सिर्फ मेरी ये दो बातें समझ में नहीं आई बिल्कुल भी, और इसीलिए मुझे आज इस वीडियो में ये बात बोलनी पड़ी। बिल कितना सही है इसका फैसला किसान, रियल किसान, फर्जी नहीं, रियल किसान और सरकार मिलकर करेंगे और करने वाले हैं। उस मामले में हमको और आपको क्या कहना हो सकता है? किसान अगर अपनी कोई डिमांड रख रहे हैं, उनका बोलना वाजिब है, और रियल किसान अपनी बात रख सकते हैं। सरकार उस बात को सुनने को भी तैयार है, लेकिन जगह जगह चक्का जाम कर देना, सड़कों पर दिल्ली के हालात खराब कर देना, ये कहाँ तक उचित है? राहुल गांधी को बोलना जरूरी है, और बहुत सारे विपक्ष हैं, उनको बोलना जरूरी है, चाहे वो बिल उनकी समझ में आए या ना आए। देश के हालात पहले से बिगड़े हुए हैं। चाइना अभी अटैक करके चुका है, बिल्कुल तैयारी में था, अटैक की तैयारी में था, लेकिन भारत की आंतरिक सुरक्षा को देखते हुए वहीं की वहीं हमारी जांबाज सेना ने उसे पीछे किया। अभी हम एक समस्या से उबर कर आ नहीं पाते, तब तक दूसरी समस्या हमारे सामने खड़ी होती है, तो उसे देखकर लगता है कि सिर्फ एक व्यक्ति के कंधे पर इतना सारा बोझा हम जो लादते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, ये कहाँ तक उचित है? क्या हमारी 132-34 करोड़, 138 करोड़ जो भी जनसंख्या बताई जाती है, क्या उन लोगों की तनिक भी जिम्मेदारी नहीं है? वहां रैली में जो किसान हैं, वो डायरेक्ट मारने और मरने की बात करते हैं। कहां तक सही है ये? ऐसा लग रहा है जैसे मोदी जी अपने हित में कोई काम कर रहे हैं, मोदी जी अपने हित में कानून ला रहे हैं। मोदी जी ने कोई भी आज तक जो काम किया, धारा 370 हटाई तो शायद अपने हित में हटाई। उस पर भी उस पर भी हमारे देश के जो वरिष्ठ नेता हैं, फारूक अब्दुल्ला जी, उन्होंने तो अभी कुछ दिन पहले ये कहा कि हम चाइना की मदद से धारा 370 वापस लाएंगे। आप घर के होते हुए बाहर के व्यक्ति का, शत्रु का साथ लेंगे और तब आएंगे यहां पर। इस देश में आपको रहने की जरूरत है क्या? मेरे दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या फारूक अब्दुल्ला जी को इस देश का नागरिक भी कहा जा सकता है क्या, जो कि इतने समय तक हमारे देश के नेताओं की गिनती में आते हैं? शायद यही कारण रहे कुछ कि पिछले 70 सालों से हमारा देश कहां से कहां पहुंच गया, और यही वजह है कि हम बच्चों को आज बताते हैं, सिखाते हैं कि हमारा देश विश्वगुरु था, हमारे देश की संस्कृति ऐसी थी, हमारे देश का इतिहास ऐसा था, हमारे देश के मंदिर खुले रहते थे, हमारे देश के मंदिरों में ताले नहीं लगते थे, हमारे देश में 17 बार महमूद गजनबी ने आक्रमण किया और बहुत सारा सोना लूट के ले गया, और बच्चे दांतों तले उंगली दबाते और कहते मंदिरों में ताले नहीं लगते थे। ऐसा कैसे हो सकता है?
नई जनरेशन तो चौंकेगी ये सब सुन के। तो आप लोग कुछ छोड़ोगे नहीं देश में। आप लोग जो 80 साल के 85 साल के हो चुके हो, और आप लोगों को कहते में ये भी शर्म नहीं आती कि चाइना की मदद से हम धारा 370 लाएंगे। धारा 370 लाने में तुम्हारा व्यक्तिगत फायदा होगा, हम सबका नहीं, पूरे देश का नहीं। इसलिए आप कृपया साइलेंट रहिए और देश को बर्बाद होने से जो लोग बचा रहे हैं उनको अपना काम करने दीजिए। वो इलेक्ट होकर आए हैं, चुन कर आए हैं, उन्हें अपना काम करने दीजिए। और विरोध करने का तरीका ये नहीं कि आप विरोध करते करते आप बदसलूकी पर आ जाए, ऐसा काम मत करो। क्योंकि जनता सब देख रही है, जनता को पता है कि किसानों की रैली में कितने लोग असली हैं और कितने लोग फर्जी हैं। मोदी जी जब वाकई में एक भी निर्णय गलत लेंगे तो पब्लिक, यानी कि 100% पब्लिक जिसे बोलते हैं, जिसको बोलते हैं अवाम, तो अवाम मोदी जी के अगेंस्ट होगा अगर वो करते हैं तब। लेकिन जब वो अच्छा ही करते जा रहे हैं तो आप लोग क्यों परेशान हो रहे हो, नाहक परेशान हो रहे हो। आप अपनी एनर्जी को बचाइए, अपने समय को बचाइए, अपने पैसे को बचाइए। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।